कोई लगवाता ही नहीं आइए जैन साहब। वैक्सीन तो ये है, जनवाणी में बतलाइए, और बीमारी भी यही है। असली महामारी तो ये है जिसके कारण अनादिकाल से मरते आ रहे हैं। अनादिकाल से हम मरी इस वजह से रहे हैं। मर क्यों रहा है? जन्म मरण की दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? ये मिथ्यात्व रूपी महामारी, इसका नाम है महामारी। महामारी का अर्थ ये नहीं है कि ज़्यादा लोग मरें। मैं दूसरा अर्थ बतलाता हूँ। महामारी का अर्थ ये नहीं है कि इतने लोग मर रहे हैं। महामारी का अर्थ ये है कि एक ही व्यक्ति बार बार मर रहा है। क्या महामारी का मतलब क्या? दुनिया के लिए भले ही आप कहते रहो महामारी चल रही है साहब, वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, महामारी चल रही है, महामारी चल रही है। अरे कितने भी लोग मर रहे हों, तुम तो एक ही बार मरोगे ना। क्या हाँ, मैं तो एक ही बार मरूंगा, तो फिर महामारी क्या है? एक बार तो सबको ही मरना है। इस महामारी में भी सब एक ही बार मर रहे हैं। महा मतलब क्या हुआ? जिग्नेश भाई, गौरव जी, सबसे कहता हूँ, सुनील जी, सर्राफ साहब, अपन लोग जितने भी लोग हैं सबको ज़िंदगी में एक बार तो मरना ही है। एक बार तो मरेंगे ही ना, जीवन पूरा हो जाएगा तो आज ये कोरोना से मरे, चाहे आज के 5 साल बाद मरे, 15 साल बाद मरे, 25 साल बाद में मरे, आज मरेंगे तो भी एक बार मरना है। और यदि 25 साल बाद मरेंगे तो भी एक ही बार मरना है। कोरोना से मरेंगे तो भी एक बार मरना है। और यदि कैंसर से मरेंगे तो भी एक बार मरना है। और हार्ट अटैक से मरेंगे तो भी एक बार मरना है। तो अब इसको महामारी क्यों कह रहे हो आप? महामारी तो वो है कि जब तू एक बार नहीं, जब तू बार 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 मरता जाए, जिसकी वजह से वो महाबीमारी, वो महामारी है। और उस महामारी का नाम है मिथ्यात्व। अभी कहाँ महामारी है? अभी तो यहाँ से मर करके जब निगोद में चला जाएगा तो क्षण क्षण में मरता रहेगा, उसका नाम महामारी है। महामारी क्या है? अब मर करके जब निगोद में चला गया तो फिर क्या हो रहा है भाई साहब? अब जो महामारी का सामना करना पड़ेगा, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो, जन्म्यो मर्यो, जन्म्यो मर्यो, जन्म्यो मर्यो, इसका नाम है महामारी। ओहो, ये मिथ्यात्व की महामारी है। निगोद में जाकर के महामारी को भुगतेगा। तो इस महामारी को मिटाने के लिए वैक्सीन कौन सी है? बोले ये वैक्सीन है जिनवाणी में, ये वैक्सीन है सम्यक दर्शन। क्या? ये वैक्सीन है तत्व ज्ञान, वेद विज्ञान, आत्मानुभूति, अतीन्द्रिय आनंद, मोक्ष मार्ग में कदम, निराकुल जीवन, सहज जीवन। ये है असली वैक्सीन। अब ये वैक्सीन लगवाता नहीं है। वैक्सीन का समय चल रहा है ना, कौन सी वैक्सीन लगाने योग्य है? महामारी किसका नाम? अरे दुनिया किसे भी महामारी कहते रहे, लेकिन जिनवाणी तो ये कह रही है अनादिकाल से तू महामारी का शिकार होता जा रहा है। क्या? ये मनुष्य जीवन एक बार चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसा उपाय करके जाना, एक बार तो जाएगा ही। अभी वर्तमान में जिस दशा में है, जो पंचम काल चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये मनुष्य जीवन एक बार भी नहीं जाएगा। एक बार तो जाएगा, यहाँ से निर्वाण तो है नहीं, तो एक बार तो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाएं कि जिससे उस महामारी पर विजय प्राप्त कर ले वे। वो वैक्सीन यहीं लगती है जिग्नेश भाई, वो वैक्सीन निगोद में नहीं लगती है जहाँ महामारी चल रही है। वो वैक्सीन एकेंद्रियों में नहीं लगती है, वो वैक्सीन विकलत्रयों में नहीं लगती है, वो वैक्सीन असैनी पंचेंद्रीय जीवों पर नहीं लगती है। वो असली वैक्सीन जिनवाणी की बातों को हृदय में उतारने का जो तत्व निर्णय है, वो यहाँ इस मनुष्य जीवन में विशेष चांस है। और उस वैक्सीन के एक्सपर्ट कौन हैं? वैक्सीन लगा कौन रहे हैं? वैक्सीन लगा रहे हैं हमारे टोडरमल जी साहब, वैक्सीन लगा रहे हैं विद्वान लोग, वैक्सीन लगा रहे हैं वीतरागी संत। कि वैक्सीन बनाई किसने है? क्या कि साहब बनी बनाई थी? उस वैक्सीन की जो शोध खोज की, वो की है तीर्थंकरों ने, निकाली है।
सबसे पहले अप्लाई करके देखी अपने आप के ऊपर, और अपने आप के ऊपर जब तीर्थंकरों ने अप्लाई की तो उन्हें प्राप्त हो गया अनंत सुख और परमानेंट, और ऐसा साधी अनंत काल का सुख उन्हें मिला। तो उन्हें महसूस हुआ कि भैया ये वैक्सीन लगवाने के बाद में अब कभी भी मरण नहीं होता। क्या? सम्यक दर्शन रूपी वैक्सीन लगवाने के बाद में अब ये जीव कभी भी मरेगा नहीं। क्या? जन्म मरण नहीं होंगे सम्यक दर्शन रूपी वैक्सीन लगने के बाद में। ये बात तीर्थंकरों ने अनुभव की, अपनी लाइफ में अपनाई, और फिर उसके बाद में साधी अनंत काल का सुख भोगने के लिए अनंत दशा हो गई। बोले सुनो, अब इसको जांचा है, परखा है, अब पूरी तरह से ये क्या कहेंगे उसे, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, टेस्टिंग हो चुकी है इसकी। अब जगत के जीवों को धर्म तीर्थ का प्रचार करने के लिए समूह शरण में बैठ करके इन सब बातों को बता दिया गया। ओहो, फिर उनके कई बने एजेंट, कई बने उनके डिस्ट्रीब्यूटर, क्या, उस वैक्सीन के, और उनमें सर्वोपरि नाम एजेंसी ली गणधरों ने, उस वैक्सीन की गणधरों ने एजेंसी लेकर के उसको प्रचारित किया। फिर वीतरागी संत बने उसके डिस्ट्रीब्यूटर, क्या, और ज्ञानी विद्वानों ने जिनवाणी के माध्यम से ये वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया। क्या? और विद्वान लोग अपने व्याख्यानों के माध्यम से उस वैक्सीन की प्रेरणा दे रहे हैं बारंबार, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। क्या? जैसे मोटिवेटर लोग क्या कर रहे हैं इस जगत में, दुनिया में, भैया वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी, भैया भैया बिना वैक्सीन के काम नहीं चलेगा। इस तरह से विद्वान लोगों का क्या काम है, बोले भैया सम्यक दर्शन की वैक्सीन लगवाओ। भैया मैं तो नहीं लगवाऊंगा, कि तू नहीं लगवाएगा तो तू महामारी का शिकार हो जाएगा। क्या? कि मरना तो है ही सबको एक दिन। अरे भाई, तू ऐसी महामारी का शिकार होगा जहाँ निगोद में जाकर के अनंत काल तक दुख 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 उठाता रहेगा। इसलिए ऐसा काम करो भैया, कैसा काम करो, ये सच्ची तत्वज्ञान की वैक्सीन लगाओ, ये जिनवाणी की वैक्सीन लगाओ, ये भेद विज्ञान की वैक्सीन लगाओ। कि साहब ये वैक्सीन सम्यक दर्शन की लगने के बाद भी समाज में ऐसी स्थिति दिख रही है, कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है, कि हाँ हो रहा है लेकिन जानलेवा नहीं हो रहा है। हो रहा है ना कि साहब दोनों वैक्सीन लग गई थी साहब, उसके बावजूद भी, दोनों वैक्सीन लगने के बावजूद भी फिर कोरोना हो गया। बोले चिंता मत करो, जानलेवा नहीं है। इसी तरह से सम्यक दर्शन की वैक्सीन लगने के बावजूद भी अभी क्या होगा, बोले कोई बात नहीं, एक आध दो भाव हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन वो जानलेवा नहीं होगा। कैसा? जैसा निगोद में होता है ना, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, बोले वो जानलेवा बीमारी नहीं होगी, ये वैक्सीन है। तो ऐसी वैक्सीन हम सबको लगानी चाहिए, जीवन में एक बार लगा लेनी चाहिए। और एक बार यदि आप इस वैक्सीन को लगा लेंगे तो साधी अनंत काल के लिए फिर दोबारा किसी और वैक्सीन को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी भाई साहब कि आप अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा, अनंत वीर्य, ऐसी इम्यूनिटी बढ़ गई, अनंत वीर्य इस वैक्सीनेशन से। अब ये जो अनंत वीर्य बढ़ गया है और फिर उसके माध्यम से अनंत सुख का उपकार कर रहा है, अनंत सुख का उपभोग कर रहा है, अनंत ज्ञान हो गया है। और फिर यदि आपको जचे तो केवल ज्ञान ले लेने के बाद फिर आप इसका थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार करो तो कर लेना, और यदि नहीं होवे तो स्वयं ही अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के इसके आनंद को भोगना। लगाओ ऐसी वैक्सीन सब।